परीक्षित कंस ने पत्र लिखा वसुदेव जी के लिए और लिख दिया जितनी जल्दी हो सके वसुदेव बारात लेकर के तुम मथुरा नगरी में आ जाओ। परीक्षित जी महाराज पत्र लिख करके नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया बटेश्वर में वसुदेव जी के पास में। जैसे ही वसुदेव ने पत्र पढ़ा देरी नहीं करी और महाराज आज वसुदेव दूल्हा बनके और परीक्षित जी मथुरा नगरी में आइए। ब्याह को लड़ुआ मीठ हो तो वहीं तक लगत परीक्षित जी महाराज कब तक जोलो ब्याह ना हो जाए तब तक और ब्याह हो जाए फिर जमाना के भैंसिया की सांकर जिस खूटा में डाल दी जाते ऐसी जिंदगी हो जाती महाराज ब्याह के बाद बोलो राधे राधे। हाँ फिर ब्याह के बाद रोवे के अलावा कुछ नहीं बचत महाराज। एक बार एक लड़की की शादी भई और लड़की की जब शादी भई तो बगी विदाई भई परीक्षित जी महाराज। और जब विदाई भई तो बिटिया बहुत रोवे गाड़ी में बैठी रोत रोत ससुरे में पहुंची गाड़ी में ही बैठी रोए महाराज खूब रोए रही चुप नहीं भाई। सुबह के दूल्हा ने कही बोले चुप हो जाओ अब तो घर हुआ ही हो काय रोए रही हो। बिटिया ने कही सुनो जी आ गई जी भर के मोए रोए लेंदे हो क्योंकि आज के बाद हम नहीं रोएंगे बल्कि तुम्हें रुलाएंगे बोलो गोविंद भगवान की। हाँ तो महाराज वसुदेव दूल्हा बन करके मथुरा नगरी में आए और कंस ने बारातियों का बड़ा सम्मान किया बड़ा स्वागत किया। उच्च आसनों पर बारातियों को बैठाया मंडप गढ़वाया प्रमाण ये मिला। अरे हंसी खुशी के साथ क्या चली बारात के मथुरा में आई और मंडप लो गढ़वाई रे के भैया वही ती सगाई। भाई मेल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई और पालकी में के पहना दई बिठाई। नई पलकी करी हमारी है और मंडप वसुदेव जी बारात लेके मथुरा में आए। कंस ने बड़ो सम्मान करो बारातियन को अच्छे अच्छे आसन पर बारातियन को बैठाओ खूब सम्मान मंडप गढ़वाओ गो। देवकी वसुदेव की बरमाला पड़ी सवेरा हुआ देवकी की 7 भावरे पड़ी वसुदेव जी के साथ। परीक्षित जी महाराज भावरे पड़ने के बाद में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ। और जब संपन्न हो तो देवकी की विदाई को समय आओ। काय को समय विदाई को समय कृपया करके महाराज। जैसे ही देवकी की विदाई का समय आया तो सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित देवकी जो रहे जो रोन लगी है। अच्छा पहले की बिटियन के ब्याह होते करे तो पहले की बिटियां बहुत रोती करती थी परीक्षित जी महाराज बहुत। एक एक महीना पहले तो रोन लगती करती थी बेचारी सूख सूख के लकड़ियाँ हो जाती करती थी। कभी उनको ब्याह हो जात तो कभी ससुर में पहुंच जाती थी उन्हें नहीं मालूम बेचारी रोती रहती थी है। और ऐसा कहा जाता था कि
पहले की लड़कियों के लिए सबसे दुख का दिन वही दिन होता था जब वो अपना घर छोड़ करके पराए घर जाती थी। और आज की बिटियन के लिए सबसे खुशी को दिन वही हो जब वे अपना घर छोड़ के पराए घरे जाती। सबसे खुशी को दिन। पहले बिटियां रोती रहती थी, उन्हें नहीं मतलब कि कैसो ब्याह भाव कैसो लड़का बेचारी रोती रोती ससुरे में आ जाती करती थी। आजकल देखो ब्याह तय हो नहीं पात, परिचर जी महाराज हलो चालू हो जात है। पहले ही सासू मैया तो फोन कर देती, बोले सासू मैया हमारे लिए तो लौंग हार बनवाए लियो, बाजू बंद बनवाए लियो और सब कछु हमारे लिए लेके आइयो। अगर कछु लेके ना आई तो हम ब्याह नहीं करी। पहले ही महाराज फोन पे बातें होने लगती, शॉपिंग करने जाती है, सामान सट्टा अपने मन को खरीदती। क्या अम्मा सही बात, जमाना कितना बदलियो। पहले की बिटियन को कोई मतलब नहीं हो तो बेचारे इनको ब्याह कर दे, उल्टो सीधो गाड़ी में बैठा दे ले ससुरे आई। आजकल देखो 4 घंटा तो ने तैयार होए में लगत महाराज, और तैयार हो के आती और फिर जे नाचती वहीं और गाती वहीं जाती का मेरे सैया सुपरस्टार। हाँ गाती वहीं और नाचती वहीं जाती महाराज। इन्हें इतनी खुशी होत ब्याह की कि हम का बताएं। अब विदा हो जावे तो गाड़ी में बैठा दो, टाटा बाय बाय करती वहीं चली जाती, मम्मी जी फिर आएंगे। हाँ और महाराज पहुंच जाती ससुरे में। पहले देखो खाना शादियों में परीक्षक जी महाराज खाना बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले बाहर के होते थे। आज शादियों में नाचने वाले घर के हो तो भोजन बनाने वाले बाहर के हो। जमाना बहुत महाराज बदल गया। देखो देवकी की जब महाराज विदाई का समय आया तो देवकी रो रही है और देवकी की जितनी सहेलियां वे सब देवकी को विदा कर रही हैं। क्या नाम बेटा? संचित। कहाँ से हो? ये संचित माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे। हमारे समस्त स्टाफ को भी सम्मानित कर रहे हैं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे। देवकी की सहेलियां देवकी को विदा कर रही हैं और बोली बहना अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। देवकी की सहेलियां बोली बहना तुम ससुरे में जा रही हो तो ससुरे में जाके कैसे रही हो? बोले सास ससुर की सेवा करियो, पति को परमेश्वर की तरह पूजियो और घर को स्वर्ग बनाइयो जाए। बोली ए जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी रामा, सुखी रहे परिवारी। अरे सारस जैसी जोड़ी तेरी बनी रहे मेरी दुलारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। पन्नी निकाल लो। सभी लोग बैठ कर कृपया। बाजी परम सम्मानीय परम आदरणीय यज्ञपति महाराज बाजी लाल दादाजी ये पगड़ी पहना करके माला पहना करके और पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे।